चौहान साहब, ये आरोज नताइज क्यों नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा। पहले तो ये जो हाफिज नईम साहब का जो बयान है उसकी मैं सख्ती से जो है तरदीद करता हूँ। इसमें कोई सदाकत नहीं है कि आरओ रिजल्ट तैयार करके बैठे हुए हैं और रिजल्ट नहीं दे रहे। मैंने खुद कोरंगी का आज विजिट किया था, जो आरओ साहिबान अपना रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। देखें, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मुख्तसर बताऊंगा मैं आपको कि कल पोल हुई है और शाम को 5 बजे का टाइम था पोल का, लेकिन उसके बाद भी जहां पोलिंग स्टेशन लोग मौजूद थे वहां लोगों को वोट डालने दिया गया। तो कहीं 6 बजे कहीं 7 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हुई है और उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर में फॉर्म 11 और 12 तैयार किए, जो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस होता है। और एक यूनियन काउंसिल में 4 वार्ड की सीटें हैं और एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की। उस फॉर्म को लेकर सुबह तक 4990 पोलिंग स्टेशन जो कराची डिवीजन में है 7 डिस्ट्रिक्ट में, वो सब के सब आरओ के दफातर में पहुंचे और उसके बाद आरओ तैयार करते हैं इनिशियल रिजल्ट, जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी रिजल्ट, और वो होता है अपेंडिक्स ए पर। जाहिर बात है वो इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इतनी सारी कैटेगरीज है, तो उनको देखते हुए फॉर्म तैयार किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 170 यूनियन कमिटीज का चेयरमैन वाइस चेयरमैन का रिजल्ट आ चुका है, बाकी आ रहा है। और आज इंशाल्लाह 9 बजे के बाद हम कंप्लीट 240 यूनियन कमिटीज के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो ये तो अपने साथियों के लिए कह रहे हैं कि जो दिन रात जागे हुए हैं, लेकिन काइंडली जरा उनसे ये पूछ लिया है कि उन लोगों का भी सोचे जरा, जो हफ्ते की सुबह आए थे पोलिंग स्टाफ और पूरा दिन सामान रिसीव किया, रात को पोलिंग स्टेशन पर रहे, दूसरे दिन पोलिंग करवाई, उसके बाद रिजल्ट तैयार किया, उसके बाद आरओ के पास आए और आरओ साहिबानी पिछले तकरीबन आप ये अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप खुद फरमा रहे हैं कि 4990 पोलिंग स्टेशन शहर भर की बड़ी तादाद है और उसमें वक्त लगा, ताखीर हुई, आप कॉम्प्लिकेशंस का इजहार कर रहे हैं। तो इस चीज का इदराक इलेक्शन कमीशन को या आपको इस बड़ी एक्सरसाइज से पहले नहीं था? बिल्कुल था, कल भी मैंने इस बात को मीडिया में हाईलाइट किया है और आपको मैं 2015 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ लेके जाऊं, वहां भी इलेक्शन जब हुए थे कराची के अंदर तकरीबन 2 से 3 दिन रिजल्ट को कंपाइल करने में लगा था। अब कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकली चार्ज इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा चार्ज है, फौरी रिजल्ट चाहते हैं। मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, लोकल गवर्नमेंट फर्स्ट फेज लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह और मिरपुखास में हुआ है और आपको बता दूं कि वहां भी 3 दिन लगे थे इनिशियल रिजल्ट कंपाइल होने में। तो अभी तो 24 घंटे ही हुए, अभी 7 बज रहे हैं इस वक्त, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आप सोचिए जरा, अगर आरओ से 170 पोलिंग वो जो है यूनियन कमिटी रिजल्ट मिल जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। और आज मैं रिजल्ट जो सुनाऊंगा तो इनफैक्ट ये शायद कराची की तारीख में इतने कम वक्त में, इतने शॉर्ट वक्त में रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी। चौहान साहब ये बताएं जी कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात होते हैं उनसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये? जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था, आपने सवाल कर लिया। कौमी और सूबाई असेंबली का मैं बता दूं, जो सिंध में सूबाई असेंबली की 130 सीटें हैं, कौमी असेंबली की 61 सीटें हैं, तो टोटल हल्के बन गए 191। लेकिन आप देखें यहाँ पे जो हल्के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है कराची के अंदर, वो 1230 बन रही है। वो इस तरह के टोटल काउंसिल हैं 240 और हर काउंसिल में 5 कैटेगरी है, यानी 5 काउंसिल से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 1230 कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका कौमी में 191 कॉन्स्टिट्यूंसी है और सूबाई असेंबली में, तो उससे बड़ा वाली भर के और ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन है। एक रिटर्निंग अफसर के पास तकरीबन 5 यूनियन कमिटीज थी और हर यूनियन कमेटी में 5 कैटेगरी, 25 कैटेगरी के रिजल्ट थे, कैंडिडेट बहुत सारे थे, फॉर्म बहुत सारे थे, तो टाइम लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ये अंदाजा अगर पहले था तो फिर इस ये बात बता दी जाती कि इसमें वक्त लगेगा, बिल्कुल पहले लोग बेताबी का मुजाहरा न करें? नहीं, देखिए अब मेरे ख्याल में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और जो भी सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं और वो उनके लोग ग्राउंड में रहे थे, उन्हें सब चीजों इल्म है, अदराक है कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज है। और मैं बात करूंगा, देखिए 2015 में कराची में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे, जिनकी मुद्दत 2020 में खत्म हुई, तो उसमें भी तकरीबन 3 दिन लगे थे रिजल्ट को कंपाइल होने में। तो अब थोड़ा सा माहौल, थोड़ा आप देखते हैं कराची का माहौल दुरुस्त है, लेकिन क्या कोई अमला ज्यादा करके या इसको मरहलावार करके ये इस ताखीर का कोई यानी इसको कम किया जा सकता है? देखिए अब इसमें भी 171 आरओ, 57 आरओ कराची की बात करूं, जिले में 57 आरओ को अपॉइंट किया हमने 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 8 आरओ थे।
अब ज़ाहिर अफसरान भी हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या फिर सूबाई गवर्नमेंट की मुलाजमी से लिए जाते हैं, तो उनकी सिलेक्शन भी हमारे लिए बड़ी चैलेंज होता है, बड़ा इशू होता है। तो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अब देखें कल जो इलेक्शन हुई है कितनी साफ और शफाफ और पीसफुल माहौल में हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये टर्नआउट क्या रहा है टोटल आपके अब तक? हाँ, अभी मैं आपको जब रिजल्ट अनाउंस करूंगा तो मैं बता दूंगा टर्नआउट, लेकिन तकरीबन जो है 20 से 25% टर्नआउट जो है वो इस वक्त तक अंदाजन मैं आपको बता। अच्छा, अब ये अगेन ये कराची का? जी कराची का। अच्छा, अगेन ये सुबह सिंध में तो ज्यादा रहा होगा इससे ओवरऑल। जी अब देखें ना, वो वहाँ टंडो, मोहम्मद खान, मटियाली और हैदराबाद इन डिस्ट्रिक्ट से रिजल्ट आ रहे हैं, तो कल तक इंशाल्लाह वो भी कंपाइल हो जाएगा रिजल्ट। तो हो सकता है कि जो रूरल एरियाज है मटियाली, टंडो, मोहम्मद खान, टंडोरा, वहाँ कराची के मुकाबले पॉसिबिलिटी है कुछ टर्नआउट। चौहान साहब, ये मुनासिब ना होता कि आप मीडिया के जो लोग हैं उनको पहले ब्रीफ कर देते, ये कॉम्प्लिकेशंस बता देते और बता ये भाई इतनी ताखीर होगी, ताकि इस तरह की अफवाहें न उड़ती, खबरें न गर्म होती, बयानात न चलते। कल जो है ना, मैंने मीडिया ब्रीफिंग करनी पड़ी थी मुझे इसी बात पे। मैंने कहा ठीक है, ये लोग हैं और इनको रिजल्ट फौरी तौर पे दरकार था। और कल मेरे ख्याल में रिजल्ट पोलिंग स्टेशन पर काउंटिंग शुरू होती ही लोग सोचने लगे थे कि शायद काउंटिंग के फौरन बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो टाइम लगा, उसमें जारी बात है प्रिजाइडिंग अफसरान को। अच्छा, अब ये आप खुद देखिए चौहान साहब कि 20 से 25% अगर टर्न आउट रहा, सिर्फ कराची की आप बात कर रहे हैं, अगर यही टर्न आउट किसी और इंतखाब में 40 से 45 या 50 या 55% तक चला जाता है, तो आज अगर 24 घंटे से ज़ायद की ताखीर हो चुकी, तो उस सूरत में फिर इसका मतलब 3 से 4 दिन लग जाएंगे। नहीं देखे ना, 3 दिन ही लगते हैं। मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट फेज में 3 दिन लगे थे हमारे इनिशियल रिजल्ट कंपाइल करने में, और जो 2015 में हुआ कंपाइल करने में। अब तो नंबर ऑफ वोट्स ही बढ़ चुके हैं उस वक्त के मुकाबले में, तो डेफिनेट टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा सेंसिटिव जो है वो फॉर्म्स होते हैं, उनको प्रॉपर्ली हर चीज को मद्देनजर रखते हुए तैयार की जाती है। अच्छा, ये तो थी तनकीद और एतराज़ जो कि PTI कर रही थी या दीगर जमातें कर रही थी। अब जो वफाक में इत्तेहादी हैं, मौजूदा वफाकी हुकूमत की JUI फेमस का जिक्र करना चाहूँगा। उनके रहनुमा है JUI के कारी उस्मान, उन्होंने भी धांधली का इल्ज़ाम आयद किया, और वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पर अमले को रात तक पहुँचना था, जो नहीं पहुँचा। 3 घंटे ताख़ीर से पोलिंग का अमला पहुंचा और फिर इलेक्शन हुआ। वो कीमाड़ी का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ यूनियन काउंसिल 8 में चेयरमैन का उम्मीदवार धांधली करते पकड़ा गया। माड़ीपुर UC 3 में भी खबर पोलिंग स्टेशन से ठप्पे गायब लगाती रहीं। ये उनका बयान है जो मैं सुना रहा हूँ आपको। जी प्लीज, मैं आपको सुना दिया पढ़ के मैंने उनका। जवाब दीजिए। JUI जो इत्तेहादी है हुकूमत की। जी देखें, कराची में जो भी कंप्लेंट्स कल हमारे पास आई थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हमारे की हो, सेंटर की हो, किसी भी पार्टी से हो, मुख्तलिफ शिकायत आई थी। जमात इस्लामी की तरफ से भी आई थी, PTI की तरफ से भी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया गया था। जारी बात है जो भी लोग इन्वॉल्व थे। अमला 3 घंटे ताखीर से भी कई जगहों पे पहुंचा। जी देखें, तकरीबन जो है कराची में जो है वो 65,000 का अमला डिप्यूट किया गया पूरे कराची में, 65,000 का अमला। तो जब डिस्पैच हुई थी उस वक्त कुछ अमला लेट आया उस दिन, मना जो है उस शॉर्टफॉल को पूरा किया गया। तो पोलिंग का जो डिस्पैच प्रोसेस तो हमने शाम को रात को पूरा कर लिया था। सुबह के टाइम जो पोलिंग देर से शुरू हुई थी, तो उसी चीज को देखते हुए हमने पोलिंग के टाइम में हमने रियायत ये की थी कि जो लोग पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल है वो लोग वोट डाल सकते हैं, जो पहुंच जाए 5 बजे तक। तो मेरे ख्याल में इस तरह का सिलसिला पूरा हो गया। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया एजाज चौहान साहब आपके कीमती वक्त का।